अंधेरे का साया। बाब अव्वल, पुरस्कार हवेली। एक वीरान गांव के किनारे एक पुरानी और खौफनाक हवेली खड़ी थी, जिसे गांव वाले अंधेरे का साया कहते थे। कई सालों से ये हवेली खाली थी और उसके बारे में मुख्तलिफ खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं कि जो भी इस हवेली के करीब जाता है वो कुछ अजीब व गरीब चीजें देखता है और कई लोग तो वहां से वापस ही नहीं आ पाए। इस रात बारिश तेज हो रही थी, आसमान पर बिजली कड़क रही थी और गांव में हर तरफ खौफ का आलम था। अहमद, जो शहर से नया नया इस गांव में आया था, ने हवेली के बारे में सुना तो उसे दिलचस्पी हुई। बचपन से ही उसे पुरस्कार जगहों पर जाने का शौक था। उसने अपने दोस्तों को कहा कि वो रात में इस हवेली को देखने जाएगा। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन अहमद ने किसी की एक ना सुनी। बाब दोवम, रात की खामोशी। रात के 12 बजे का वक्त था और अहमद चुपके से हवेली के पास पहुंचा। हवेली की बोसीदा दीवारें और टूटे हुए दरवाजे इसकी हालत के गवाह थे कि ये जगह बहुत पुरानी और वीरान है। अहमद ने जब अंदर कदम रखा तो उसे एक अजीब व गरीब ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगता था जैसे हवा भी इस जगह को छोड़कर चली गई हो। हवेली के अंदर हर तरफ मिट्टी और जाला बिखरे हुए थे और अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी वाज़ेह नजर नहीं आ रहा था। अहमद ने अपने मोबाइल की टार्चा जलाई और हवेली के कमरे देखने लगा। अचानक उसे एक दूर कोने में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इसके कदम रुक गए और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाब सोम, साया की हकीकत। अहमद ने कदमों की आवाज़ की तरफ देखा तो उसे एक साया सा नजर आया, जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। अहमद को लगा कि शायद ये इसकी नज़र का धोखा है, लेकिन जब वो साया उसके करीब आना शुरू हुआ तो अहमद को खौफ का एक झटका लगा। साया की आंखें सुर्ख थीं और इसका चेहरा मिट्टी और जालों से ढका हुआ था। तुम यहाँ क्यों आए हो? साया की आवाज़ गूंजी। अहमद का जिस्म जैसे साकत हो गया। इसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ इसके हलक में फंस गई। साया ने दोबारा कहा, यह हवेली मेरी है और जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। बाब चहारम, खौफनाक राज। अहमद को जैसे ही मौका मिला वो पीछे की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ भागना चाहा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली के कमरे एक दूसरे से जुड़ते थे और अहमद भागते भागते एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता रहा। हर कमरे में एक नई खौफनाक चीज इसका इंतजार कर रही थी। कहीं पुराने सामान से भरे कमरे में एक बूढ़ी औरत का अक्स दिखाई देता तो कहीं एक बच्चे की हंसी सुनाई देती। अहमद को जल्द ही एहसास हो गया कि यह हवेली कोई आम जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां पुराने बदरूही और आसीब आबाद हैं। इसने हवेली के बारे में सुनी गई कहानियों को याद किया कि यहाँ कभी एक जालिम जमींदार रहता था जिसने अपनी दौलत और ताकत के नशे में कई लोगों पर जुल्म किए थे। इसका माना जाता था कि इसकी मौत के बाद भी इसकी रूह उसी हवेली में भटक रही है और वो किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देती। बाब पंजुम, आखिरी रास्ता। अहमद को एहसास हुआ कि उसे यहाँ से निकलना है, वरना इसका अंजाम भी उन कहानियों जैसा हो सकता है। इसने खुद को संभाला और दीवारों को देखने लगा कि कहीं कोई खुफिया रास्ता हो। आखिरकार उसे एक दीवार पर नकूश नजर आए जो एक खुफिया दरवाजे की तरफ इशारा कर रहे थे। अहमद ने फौरन इस दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हो गया। दरवाजे के पीछे एक लंबी और तंग सुरंग थी। अहमद ने सुरंग में दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता गया उसे महसूस हुआ कि वो साया फिर इसके पीछे है। साया की खौफनाक आवाजें और सुर्ख आंखें अब उसके करीब होती जा रही थीं। आखिरकार सुरंग के आखिर में अहमद को रोशनी की एक झलक दिखाई दी। इसने पूरी ताकत से दौड़ लगा दी और आखिरकार सुरंग के आखिर में पहुंच गया, जहां से वो बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर आया, दरवाजा जोर से बंद हो गया और हवेली का अंधेरा इसके पीछे रह गया। बाब शशम, जिंदगी का नया आगाज। अहमद ने एक लंबी सांस ली और जल्दी से गांव की तरफ दौड़ गया। उसने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने भी इसकी बात का यकीन नहीं किया। कुछ लोगों ने कहा कि उसका दिमाग खराब हो गया है और कुछ ने उसे वहम समझा। लेकिन अहमद जानता था कि इसने जो कुछ देखा और महसूस किया वो हकीकत था। अहमद ने इस वाकये के बाद कभी भी हवेली का रुख नहीं किया और गांव वालों को भी सख्ती से मना किया कि वो इस जगह के करीब ना जाएं। इसकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन वो यादें और खौफ हमेशा इसके साथ रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो पुरस्कार और खौफनाक होती हैं और उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। अंधेरे का साया हमेशा हमें अपनी तरफ खींचता है, लेकिन कभी कभार ये साया हमारी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है।